क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईबीएस से फाइट कर रहे होंगे। तो गाइज एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी। कल विशाल भाई ने वीडियो बनाई थी, वो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की बात की थी उन्होंने, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया था। और वो चीज़ बहुत हद तक सही भी है। तो बहुत मैसेज आए कल से मेरे पास इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा आईडी पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारी मेडिसिन जेनरिक है, ब्रांडेड है, जेनरिक है या ब्रांडेड है। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि मतलब आईबीएस वॉरियर सारे मैसेज कर रहे हैं कि हमारी मेडिसिन जेनरिक है या ब्रांडेड है। तो गाइस देखो, सुनो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? होता क्या है गाइस कि आईबीएस ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है मतलब इसमें आपका माइंड है ना, वो भी थोड़ा वर्क करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, पहले तो ये देखो, ब्रांडेड और जेनरिक में फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जैसे मेन साल्ट होता है, वो दोनों सेम ही होते हैं। बस फर्क इतना होता है, ब्रांडेड के अंदर जो टेस्टिंग होती है ना, वो ज्यादा हो चुकी होती है। ठीक है? तो वो ज्यादा ट्रस्टेड होती है। बस फर्क इतना होता है। और रही दूसरी, काम जेनरिक भी करती है। ऐसे नहीं है कि जेनरिक काम नहीं करती, काम जेनरिक भी करती है, बट उसका ट्रस्ट ज्यादा होता है, वो ट्रस्टेड ज्यादा होती है। बस फर्क इतना है। ठीक है? और उसकी टेस्टिंग ज्यादा हो रखी होती है ब्रांडेड की। तो आईपीएस में गाइस एक एक्स्ट्रा फैक्टर काम करता है मेडिसिन के अलावा, जिसको बोलते हैं, क्योंकि आईपीएस साइकोलॉजिकल है, एक्स्ट्रा फैक्टर काम करता है। उस एक्स्ट्रा फैक्टर को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब प्लेसिबो इफेक्ट तुम पूछोगे ये क्या बोला है भाई? इसको मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है। देखो गाइस, अगर किसी इंसान को लग रहा है कि मैं ट्रीटमेंट सही ले रहा हूँ, तो वो उस ट्रीटमेंट को पॉजिटिव वे में लेगा और उसकी माइंड और बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगी। जैसे एक एग्जांपल लो, अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, मेरे को आज भी याद है, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी एक बुक, उसमें बता रखा था। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, जो डायबिटिक पेशेंट थे बहुत, ठीक है, उनके दो ग्रुप बनाए गए डायबिटिक पेशेंट के। ध्यान से सुनना मेरी बात को। डायबिटिक पेशेंट के दो ग्रुप बनाए गए, और उन ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है? ग्रुप बनाए गए दो, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। दोनों को, एक को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया, एक को इंसुलिन का नहीं लगाया गया। ठीक है? और रिजल्ट क्या आया, जब दोनों का चेक किया गया, मतलब ब्लड, वो शुगर चेक हुई जब दोनों की, तो पता है क्या आया? दोनों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट थी। अब तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों को यही लग रहा था हम सेम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मतलब जिनको इंसुलिन वाला इंजेक्शन नहीं भी लगा था ना, उनका माइंड ने वही केमिकल रिलीज कर दिए कि उनका केमिकल इंसुलिन रिलीज हो, मतलब इंसुलिन बनने लग गया बॉडी में। ठीक है? तो ये सेम चीज आईबीएस में होती है। अगर आपको ये लगेगा कि मैं जेनरिक मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या ये काम करेगी या नहीं करेगी जेनरिक मेडिसिन, तो पता है क्या होगा? आपका जो ट्रस्ट है ना, वो आधे से ज्यादा मेडिसिन का जो वर्क है ना, मेडिसिन का इफेक्ट है, वो कम कर देगा। इसलिए विशाल भाई ने आपको बोला था कि आप ब्रांडेड मेडिसिन लो। इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप हो सके तो ब्रांडेड लो। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड मेडिसिन यूज करो आप। अगर आपको लग रहा है कि आपको जेनरिक वर्क कर रही है, तो नो डाउट यार, आप जेनरिक पे कंटिन्यू रखो। अगर आपको जेनरिक से रिजल्ट आ रहा है, वेट गेन हो रहा है, आप सही हो रहे हो, तो आप जेनरिक कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर लगता है कि मेरे को ट्रस्ट इशू है, तो फिर आप ब्रांडेड की तरफ जाओ। फिर आप मतलब 1% भी मत सोचो। ठीक है? और मेरे को बहुत से जनों ने पूछा था, डॉक्टर वाला भी, कि भाई कौन से डॉक्टर, नीलेश डॉक्टर बढ़िया हैं या डॉक्टर विदित बढ़िया हैं या डॉक्टर संजय जैन बढ़िया हैं? तो देखो गाइस, क्या होता है, मैंने सबको बोला था, उनको क्लियरली बोला, मैंने कहा देखो, अगर आपको आपके लोकल साइकेट्रिस्ट पे भी बिलीव है ना, 101%, आप उससे ट्रीटमेंट लो। क्यों? आईबीएस के अंदर आपका बिलीव भी काम करता है, आपका ट्रस्ट फैक्टर काम करता है, क्योंकि आप जिस पे ट्रस्ट रख के मेडिसिन खाओगे ना, तो आपका मूड, बॉडी और माइंड उस चीज को पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। ठीक है? इसलिए हमने बोला था, विशाल भाई और हम सारे ये मिलके बोल रहे हैं कि आप ब्रांडेड मेडिसिन लो। और कोई रीजन नहीं है ब्रांडेड मेडिसिन खाने का, सिर्फ आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर ये मैटर करता है। आईबीएस में बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीज। इसलिए बोला था कि आप ब्रांडेड मेडिसिन लो। ठीक है? पहली चीज। और दूसरी चीज, कुछ ब्रांडेड कंपनीज है जिनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे
सन फार्मा होगी, और एल्केम होगी, एल्केम लेबोरेटरीज होगी, सिप्ला होगी, मैनकाइंड होगी, डॉक्टर रेडी होगी, टोरेंट होगी, एबट होगी, और अजंता होगी। ये सारी टॉप ब्रांड्स में आते हैं। इनकी ये मतलब इंटरनेशनल जो क्वालिटी होती है उनको फॉलो करते हैं ये इंडियन ब्रांड्स। ठीक है, तो इनकी मेडिसिन ले सकते हो आप। इनकी मेडिसिन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इनकी मेडिसिन आप नो डाउट ले सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनाते हैं ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी होती है इनकी मेडिसिन की। ठीक है, तो आप इनकी मेडिसिन ले सकते हो। और भाई इतना घबराओ मत हर छोटी छोटी बात में कि भाई हम गलत तो मेडिसिन नहीं ले रहे। अगर भाई अगर तुमने सही मेडिसिन भी खा अगर तुम ब्रांडेड मेडिसिन भी खा रहे हो ना, और तुम्हारे मन में बैठ गया कि नहीं यार ये तो वर्क नहीं करेगी, तुम्हारे मन में चल रहा है ये वर्क नहीं करेगी, तो भाई वो सही में काम नहीं करेगी, ब्रांडेड भी काम नहीं करेगी। इस चीज को थोड़ा सही रखो। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको, और अगर किसी को चाहिए मेरे को ब्रांडेड ही लेनी है तो मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दो, अपने साल्ट का नेम भेज दो। ठीक है, मैं आपको उसका ब्रांडेड नेम, जो भी ब्रांडेड उसकी मार्केट में अवेलेबल होगी, मैं आपको उसका नेम सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और गाइज एक रिक्वेस्ट मैं आपसे प्लीज वापस करना चाहूंगा, डायरेक्ट कॉल मत किया करो यार। गाइज मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार। मैंने आपको आईडी दे रखी है, तो इसलिए नहीं दे रखी कि यार आप मेरे को तंग करो। ठीक है, मैंने आपको दे रखी है, आप मेरे को मैसेज डाल दिया करो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको मैं मैसेज डालूंगा, आपको मैं कॉल करूंगा, आपसे कॉल पे बात करूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस चीज़ पे वीडियो बनानी है उस चीज़ पे मेरे को बताओ, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और जो जो चीज़ें चाहिए आप मेरे को बताओ, मैं उन चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, एक टॉपिक बहुत मतलब मेरे को लगता है इस पे बात करनी चाहिए। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया सुसाइडल थॉट बहुत आ रहे हैं, और एनजाइटी होती है, डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, मेरे को इस चीज़ का जवाब जरूर देना। ठीक है, और ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में पहले कभी खुशी नहीं रही? सोच के देखो, पहले कभी खुशी नहीं रही? क्या वो खुशी आज तक बनी हुई है? एग्जैक्टली जो खुशी पहले थी आपको, आज तक बनी हुई है? नहीं ना, नहीं बनी हुई ना। तो यार आज जो इमोशंस सुसाइडल वाले, जो नेगेटिव थॉट आपको बने हुए हैं, तो क्या ये भी बने रहेंगे क्या? ये भी तो लाइफ का एक पार्ट है ना। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि यार मेरी लाइफ में हमेशा खुशी रहे? क्यों सोचते हो ऐसा? भाई जैसे दिन है वैसे रात है, ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है, जैसे दिन आता है वैसे रात होती है। ठीक है, तो दोनों चलते रहेंगे, सुख है दुख है, ये दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। ठीक है, और इमोशंस कभी भी परमानेंट नहीं होते। ठीक है, इमोशंस, थॉट्स, इन चीजों को कभी भी अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, इनको अपनी पहचान मत बनाओ कभी भी। आप गलती क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार मेरे को तो सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। आप अपनी पहचान मतलब अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, उसको अपने साथ उस इमोशन को कनेक्ट कर लेते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट कर लेते हो। जैसे देखो गाइस, आसमान है, आसमान के अंदर सफेद बादल आएंगे, काले बादल छाए रहेंगे, दोनों आएंगे जाएंगे। आसमान आएगा जाएगा क्या? आसमान तो वहीं पे स्टिल है, खड़ा है। आसमान तो वहीं पे है। सफेद बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। आसमान को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। आसमान कभी कहता है कि मैं ब्लैक हूं या मैं सफेद बादल हूं? कभी भी नहीं। आसमान आसमान की तरह ही है, वो आएंगे जाएंगे, बट आसमान अपनी जगह है, आप आसमान की जगह हो, आप आसमान की तरह हो। ठीक है, आसमान कभी भी अपनी आइडेंटिटी वैसे नहीं बनाता कि मैं सफेद बादल हूँ काले बादल, वो आते जाते रहते हैं। आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज आपके साथ है। ठीक है, नेगेटिव इमोशन आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। आपको कभी भी अपनी आइडेंटिटी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बनानी। ठीक है, इन चीजों को समझो थोड़ा, और इन चीजों पे थोड़ा वर्क करो। ठीक है, इन चीजों को कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाने। ठीक है, ये चीजें आएंगी जाएंगी, पार्ट ऑफ लाइफ है यार। भगवान श्री राम ने भी अगर जन्म लिया था ना, तो उनकी लाइफ में भी आप देखो कितना दुख आया था। और श्री कृष्ण जी की लाइफ देखो,
श्रीमद् भगवत गीता में देखो या मतलब जो कोई और रिलीजन से है उनकी बुक में भी तुम देखो कि मतलब लाइफ में सुख दुख बैलेंस बना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको आप समझो इन चीजों को। ठीक है, तो इन चीजों को, इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आज आपके साथ ये इमोशंस है तो जरूरी नहीं है ये इमोशंस परमानेंट बने रहेंगे, ये टेम्पररी है। ठीक है, आज नहीं तो कल इनका बदलना तय है। ठीक है, ये बदलेंगे आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कुछ बोलते हैं जीने का मन नहीं करता, भाई जीवन बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आप बोलते हो जीने का मन नहीं करता, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। आप कभी मेरे कहने पे कभी आप ट्रॉमा सेंटर जाना। ट्रॉमा सेंटर समझते हो ना, जहाँ पे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, सिर फट जाता है किसी का, ऐसे ऐसे लोग आते हैं हॉस्पिटल में। जाना जरूर, ट्रॉमा सेंटर का चक्कर लगा के आना, या कैंसर वार्ड में, या कभी वहां पे जाके आना। आपको एक चीज समझ में आएगी, आपके पास जीवन तो है। वहां पे कुछ लोगों का तो जीवन ही समाप्त है। मतलब जीवन से किस चीजों में फाइट कर रहे हैं वो, तड़फ रहे हैं एक एक श्वास के लिए, तड़फ रहे होते हैं वो। आपके पास तो आपका पूरा जीवन पड़ा है, आपके पास तो आपका पूरा जीवन पड़ा है यार। आप कभी हॉस्पिटल जाके चक्कर तो लगा के आओ, आपको पता तो चले कि आपकी लाइफ कितनी सही है। आप उन इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी बना के बैठे हो, अपनी पहचान बना के बैठे हो कि यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है। नहीं हो रहा भाई, आप उस पे रिएक्ट कर रहे हो, तो आपके साथ वैसा हो रहा है। आप उस पे रिएक्ट मत करो। आप आसमान की तरह हो, नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे बन जाओ। ठीक है, और ऐसे बन जाओगे तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, और आईबीएस से बाहर निकल जाओगे बहुत जल्दी। आपको सच बता रहा हूँ मैं ये चीज। और कभी भी शमशान जहाँ पे जलाया जाता है, या दूसरे रिलीजन में जैसे दफनाया जाता है, वहां पे जाना। आपको वहां पे जाके बैठना थोड़ी देर, आपको पता चल जाएगा। आपके पास जीवन तो है कम से कम। कुछ लोगों का तो जीवन ही समाप्त हो गया वहां पे। ठीक है, तो ये चीज समझो। आपके पास जीवन है, जिंदगी है, इस जिंदगी को जियो। ठीक है, इसको जीना सीखो। इसको मतलब ये थॉट आ रहे हैं, वो थॉट आ रहे हैं, यार थॉट आ रहे हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आएंगे जाएंगे, पहचान थोड़ी है वो। क्या जिंदगी भर आएंगे क्या? पहले आपको कभी खुशी थी? मेरे को एक चीज बताओ, पहले आप लाइफ में, आज से, आज आप इस मोड़ पे खड़े हो, इससे पहले आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई? बहुत प्रॉब्लम आई होंगी, सोच के देखो। और आपने सोचा होगा कि यार इससे कैसे बाहर निकलूंगा मैं, और आपने सोचा होगा कैसे बाहर निकलूंगा। आप निकल के भी बैठे हो ना निकल के। सोच के देखो कि आपने सोचा होगा कि यार कैसे निकलूंगा यार, और आज आप 2 साल बाद, 3 साल बाद देख रहे हो आप निकल के बैठे हो। तो सेम फेज आज वाला है। आज से 2-3 साल बाद आप जाके आगे जाके सोचोगे ना कि यार वो टाइम कितना, मतलब मेरा स्ट्रगल वाला फेज था, और आज मैं कहाँ पे हूँ यार, निकल के बैठा हूँ उन चीजों से। तो ये भी समय निकल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और श्री कृष्ण ने, श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत खूबसूरत प्रसंग है, मैं आपको बताता हूँ, आपको सुनना भी चाहिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो, दुखी व्यक्ति पढ़े तो सुखी हो जाए, और सुखी व्यक्ति पढ़े तो वो दुखी हो जाए। तो अर्जुन ने बहुत सोच समझ के, पता है क्या लिखा था? ये वक्त भी गुजर गुजर जाएगा। क्या? ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि अगर जो सुखी व्यक्ति है वो उसको पढ़ेगा ये वक्त गुजर जाएगा, तो वो दुखी हो जाएगा कि यार ये समय भी निकल जाएगा। अगर दुखी व्यक्ति पढ़ेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, इसको अपने जीवन का सिद्धांत, प्रिंसिपल बना लो। और इतनी बड़ी लाइफ नहीं है जितना आप टेंशन ले रहे हो। किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो यार आप? क्यों स्ट्रेस ले रहे हो फालतू की चीजों का? साइड, आज के टाइम में आदमी खुद से परेशान नहीं है, दूसरे की तरक्की से परेशान है कि दूसरा आगे निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजों का स्ट्रेस मत लो, जॉब का स्ट्रेस मत लो। देखो, खानी आपने दाल रोटी है सिर्फ दो, और उतना ही करो।
और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है? और हर चीजें करो, और डेली कुछ ऐसा काम करो जो रात को खुद से पूछो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे करने को मेरे दिल को खुशी मिल रही है, जिसको करने से मेरे दिल को संतुष्टि मिल रही है, ठीक है? तो अच्छे काम से जुड़ो, और अच्छी चीजें करोगे तभी खुशियां आएगी आपके जीवन में भी, ठीक है? और आईबीएस के अंदर, आपको आईबीएस हुआ ही इसलिए, आईबीएस आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, ठीक है? गॉड चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है? और आईबीएस परमात्मा देता भी उसको ही है जिससे उसको उम्मीद होती है। आपको भगवान उतनी ही तकलीफ देगा जितनी सहने की आपके अंदर सामर्थ होगी, ठीक है? जितनी सहने की आपके अंदर कैपेसिटी होगी, ठीक है? तो इन चीजों का लोड मत लो, ठीक है? तो आपको गॉड ने उतनी ही प्रॉब्लम्स दी हैं जितनी आप सह सकते हो, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं देने वाले भगवान, ठीक है? तो आप इन चीजों से लड़के निकल जाओगे आराम से, इतना लोड मत लो, ठीक है? आईबीएस क्यूरेबल है, अपना थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखो, ठीक है? और लोगों की बातों में मत आया करो, कोई भी आपको मोटिवेशन करके, दो पम मार के, जो आपको थेरेपी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उनकी बातों में मत आओ। क्या थेरेपी लेनी है आपको, ठीक है? ये मैं हमारी वीडियोस देखते रहा करो, विशाल भाई और मेरी वीडियो, और सुनील भाई, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देखते रहा करो, आपको थेरेपी मिलती रहेगी, ठीक है? और आपको जितना हो सकता है, ऊपर वाले ने अगर हमें चाह शक्ति दी, तो हम आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है? और आईपीएस से हम सब निकलेंगे और बाहर निकल के रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है? अपने सारे साथ में निकलेंगे, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसको छोड़ा जाएगा, हर बंदा निकलेगा, हर बंदे की तकलीफ के साथ अपने खड़े होंगे। और ये कम्युनिटी अपनों ने बनाई इसलिए है कि स्कैमरों के खिलाफ खड़े हो सके, और जो भी आईपीएस वॉरियर ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आईपीएस चैनल बनाओ। और मेरी नॉन में एक दो गर्ल्स हैं, उनको भी मैं लेके आऊंगा सामने, ठीक है? क्योंकि गर्ल्स सामने नहीं आ पा रही, और कुछ गर्ल्स को तकलीफ है, और गर्ल्स का एक अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? बहुत कुछ करेंगे यार, बहुत कुछ करेंगे आगे, कि मतलब इस आईबीएस को तो रहने ही नहीं देना। इस आईबीएस ने तो बहुत कुछ तबाह की है यार सबका, ठीक है? और कुछ आने वाले दिनों में मैं मेरी भी मतलब पूरी जर्नी लेके आऊंगा, ठीक है? सब कुछ बताऊंगा उसमें भी। और आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी है तो इस चैनल को आप शेयर करो आईबीएस वॉरियर के साथ। मैं नहीं कहता फॉलो करो, बस वीडियो देखा करो। मैं नहीं कहता ज़्यादा फॉलो शेयर अरे ये करो, ठीक है? आईबीएस वॉरियर के साथ शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनका फ़ायदा हो सके, और वो बेनिफिट उठा सके, ठीक है? और वो कोई स्कैम वगैरह में ना फंसे, ठीक है? हमारा यही मोटिव है, और इस मोटिव के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।